नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। अब आज आप लोगों को यहां पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वह है आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन। सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता क्या है, यह किसके लिए ज़रूरी है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को बताया जाएगा। कई बार ये प्रश्न भी देखने को मिलता है कि सर मेरा जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वह नहीं हो रहा है, तो क्या मेरा बीएड करना बेकार हो जाएगा, क्या मेरा भविष्य जो है वो बेकार है, क्या मैं सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जैसा आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हो कि इस वीडियो ये जो आपका स्लाइड है इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि शिक्षक बनने के लिए यानी कि कौन कौन सी क्लास आप लोग का होता है, यानी कि ऐसे कौन कौन सी क्लासेस होती हैं जहां पर आप लोग की वैकेंसी आती है। पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद ये जानते हैं कि कौन से क्लास के लिए आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन आवश्यक होता है। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वह शिक्षक बनने के लिए बहुत आवश्यक होता है, और कौन सी क्लास के लिए आवश्यक होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जानिए कि ऐसी कौन कौन सी क्लासेस जहां पर टीचिंग पोस्ट आपके लिए वैकेंसी आती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग बात करते हैं कि अभी तक जो आप लोग का एनईपी 2020 इसके तहत अब क्या हो गया है कि बाल वाटिका टीचर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले बाल वाटिका टीचर की जो वैकेंसी है वह केवीएस के द्वारा निकाली गई थी। तो अगर आप यहाँ पर बाल वाटिका टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि आप बाल वाटिका टीचर बने, तो ये क्या होता है, कौन सी क्लास को पढ़ाना होता है, ये आपका प्री स्कूलिंग होता है। यानी कि जब बच्चा आपका यूँ कर सकते हैं कि वह यूकेजी में है, प्ले ग्रुप में है, इस प्रकार के जब वो क्लासेस में रहता है तो उनके लिए एक स्पेशल आप लोग की वैकेंसी निकाली जाएगी। और भविष्य में यह वैकेंसी जो है वह जो 4 ईयर बीएड किए हुए स्टूडेंट होते हैं उनको यह प्रेफरेंस दी जाएगी, 4 ईयर बीएड वालों को, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान कंडीशन में देखें तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखी गई है वह एनटीटी और डीएलएड है। एनटीटी का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये आपके जो होते हैं ये इसके एलिजिबिलिटी होती है। अब सेकंड जो आपका पोस्ट आता है टीचिंग के लिए वह है आपका प्राइमरी टीचर का। प्राइमरी टीचर यानी कि 1 से 5 तक के टीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी टीचर बोलते हैं। यही इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो ये आपका यूजी प्लस डीएलएड। यूजी किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो। इसके लिए आपको केवल यूजी और डीएलएड। बहुत सारी जगहों पे डीएलएड को हम लोग बीटीसी के नाम से भी जानते हैं या फिर बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी जो वैकेंसी निकाली जाती है वह है आपका अपर प्राइमरी टीचर का, ठीक है, जिसको बहुत सारे स्टेट में यूपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो यूपी होता है वह कौन सी क्लास होता है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के क्लासेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर प्राइमरी। क्लियर बात है आप लोगों को। कहीं कहीं आप लोगों को जो प्राइमरी टीचर है इसको हम लोग लोअर प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि अगर अपर प्राइमरी में आपको पढ़ाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको यूजी के साथ आपका बीएड होना चाहिए। यूजी किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग का होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका अपर प्राइमरी है इसमें आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। सेकेंड जो चीज़ होती है वह आपका 4th वैकेंसी यानी कि टीजीटी की है। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 10 तक को अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीचर की जो वैकेंसी आती है टीजीटी के लिए वो आपको भरना होता है। तो ये इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यूजी के साथ आपका बीएड होना चाहिए, और यहाँ भी आप लोग का सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है वह आवश्यक होता है। और 5वीं जो वैकेंसी आती है वह आपकी पीजीटी की आती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आती है। ये कौन से क्लास के लिए होते हैं, तो 11 से लेकर के 12 तक, और इसमें आपको पीजी के साथ आपका बीएड होना जरूरी है। अभी तक क्या होता था कि पीजी ही केवल मांगा जाता है पीजीटी के लिए, लेकिन अब जो है 2022 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको बीएड कंपलसरी कर दिया जाता था। लेकिन पहले क्या होता था कि पीजी आपने किया और बीएड आपने किया हुआ तो बीएड का आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता था, उसका वेटेज आपको मिलता था। लेकिन अब बीएड जो है कंपलसरी हो गया, उसका अलग से कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये आपके 5 वैकेंसी है जिसमें केवल और केवल 2 ऐसे ग्रुप हैं, यानी कि 2 ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे आप लोग का सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए। यानी कि यूँ हम लोग कह सकते हैं कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक आप लोग का चाहिए होता है। किसी किसी स्टेट में क्लास 6 से लेकर के 8 तक
सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं चाहिए होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी होता है सब्जेक्ट कम्बिनेशन वह होता है आपका क्लास 9 से लेकर 10 तक, यानी कि जो टीजीटी की वैकेंसी होती है इसमें आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए होता है। अब ये जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है ये कैसे हम लोग पता करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो दो चीज़ें होती हैं, ये डिपेंड करती हैं, पहला स्कूल सब्जेक्ट पर, दूसरा नॉन स्कूल सब्जेक्ट पर। तो पहले ये समझ लीजिए कि स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है और नॉन स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है। स्कूल सब्जेक्ट यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि क्लास 10 तक पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है, क्लास 10 तक जिसको पढ़ाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट आता है वह है आपका हिंदी, और दूसरी बात आप लोग यहाँ पर सेकेंड है वह है आपका इंग्लिश, यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ, म्यूजिक, उसके बाद सोशल साइंस। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर कहीं कहीं इसको सिविक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जो 8वां है वह आपका होम साइंस है। ये आपके क्या हैं? स्कूल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा भी और भी स्कूल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और आपका साइंस। साइंस में भी आपके 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, ठीक है। और यही आपका बायोलॉजी में ही दोनों भाग आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी जो होते हैं वो मतलब बायोलॉजी के ही भाग हैं। इसको अलग करके आप लोग पढ़ सकते हैं 11th और 12th में। अब ये तो जो मैंने आप लोग को बताया वो स्कूल सब्जेक्ट होंगे। अब हम जो आपको बताएंगे वो नॉन स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप स्कूल सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इस प्रकार समझाऊँ कि अगर आपने स्कूल सब्जेक्ट जो है वह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं टीजीटी के लिए, ठीक है। किसके लिए? टीजीटी के लिए। अगर आप यहाँ पर नॉन स्कूल सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, नॉन स्कूल सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये नॉन स्कूल सब्जेक्ट क्या क्या है आपके? फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मिलिट्री साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क और लिंग्विस्टिक। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट रहा होगा, और अगर मान लेते हैं आपका ये जो सब्जेक्ट अब मैंने बता रहा हूँ वो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहा होगा, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एलिजिबल नहीं रहेंगे। किसके लिए? टीजीटी के लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर चुका होगा कि स्कूल सब्जेक्ट क्यों जरूरी है और नॉन स्कूल सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। यानी अगर आपका स्कूल सब्जेक्ट रहा है तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आपका नॉन स्कूल है तो आप वहां पर क्या हो जाएंगे? एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर एक और कंडीशन लागू होती है कि अगर आपके पास स्कूल सब्जेक्ट हैं लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आप लोगों को क्या होता है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। तो स्कूल सब्जेक्ट में 3 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए जो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वह चाहिए होता है। ये 3 आपके कौन से हैं ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 आपके स्कूल सब्जेक्ट जो हैं जिनके लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए होता है वह है आपका हिंदी, दूसरा आपका सोशल साइंस और तीसरा आपका साइंस। और जितने भी आपके स्कूल सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उन सभी के लिए कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। ये आपको जो मैंने सब्जेक्ट बताया है ये अपूर्ण है। क्या है? ये अपूर्ण है। और जो सब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं आपने इंग्लिश किया हुआ बीए, तो इंग्लिश जो है आपका वह पूर्ण सब्जेक्ट है, इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ अपने संस्कृत से अपना क्या किया हुआ है? ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो भी आपका संस्कृत जो है वह कंप्लीट है, उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं हिंदी, सोशल साइंस और आपके साइंस, इनके लिए आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर हिंदी के लिए क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सभी स्टेट पर आपका अलग रूल लागू होता है। तो सबसे पहले जो रूल लागू होता है वो यूपी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश से टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, टीजीटी का, तो वहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए? पहले क्या होता था कि जो वैकेंसी अब आएगी, पहले की वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो अब वैकेंसी आएगी उनके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। अब जो वैकेंसी है उसके लिए आपको बीए में हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 12th में भी संस्कृत होना चाहिए और बीएड आपका होना ही चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, जो वैकेंसी आती थी यूपी में हिंदी के लिए, उसमें केवल हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए था। लेकिन अब जो नया वैकेंसी आएगी, न्यू वैकेंसी, इसमें आप लोग का 12th में भी संस्कृत होना कंपलसरी, अगर आप हिंदी का अध्यापक बनना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके लिए आपको बीएड तो कंपलसरी है। वही अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट में, तो अदर स्टेट में बीए हिंदी होना चाहिए। अगर 2 ईयर भी आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? हिंदी पढ़ा हुआ है और उसके बाद बीएड किया हुआ है तो आप हिंदी टीचर बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप केबीएस, एपीएस और जो भी सेंट्रल के गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसके लिए आपको
हिंदी जो है वह 3 साल लगातार पढ़ा होना चाहिए, यानी आपका हिंदी जो है ऑनर्स होना कंपलसरी है, तभी आप हिंदी के सब्जेक्ट के टीचर जो है वो बन पाएंगे। ये थी आपकी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बातें। अगर यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बनता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये हम वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताने वाले हैं। हिंदी का मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे आप लोगों का यहाँ पर सोशल साइंस, यानी अगर आपका सोशल साइंस आपने पढ़ा हुआ है, सोशल साइंस में एक भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे सोशल साइंस में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और इन 4 में से कोई 2 आपने क्या किया हो, अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। अगर ये 2 विषय आपके नहीं हैं तब वो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बनेगा। और ये 4 विषय कौन से हैं, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक। तो ये 4 विषय हैं, इन 4 विषय में से अगर आपका 2 विषय रहा है तो आप यहाँ पर सोशल साइंस के टीचर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि अमर नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसने क्या किया, अपना यूजी जो है, यूजी में इसके 3 विषय रहे हैं। एक विषय आपका इसका हिंदी रहा है, दूसरा इसका जो विषय रहा वह इंग्लिश है, और तीसरा जो विषय वह ज्योग्राफी है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी उसका फाइनल ईयर में है तो वह क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मान लेते हैं एक स्टूडेंट है आपका अनीता नाम से, ठीक है, अनीता, इसने क्या किया है, अपना यूजी जो किया हुआ है इसने हिंदी प्लस ज्योग्राफी प्लस आपका इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो इसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका बन रहा है। लेकिन अमर का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, तो वीडियो के एंड तक वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना होगा कि आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन जाए। अब यहाँ पर मैंने आपको हिंदी और सोशल साइंस का बता दिया। साइंस के लिए क्या चाहिए होता है ये भी जरूरी देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइंस टीचर के लिए, तो साइंस के लिए अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन से बात करते हैं तो इसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपका बीएड होना चाहिए। यानी अगर आपका यूजी में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है तभी आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनेगा विज्ञान के लिए। वहीं जीव विज्ञान टीचर के लिए आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपने पढ़ा होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वह पुरानी वैकेंसी के अकॉर्डिंग बताया मैंने, ठीक है। लेकिन नया वैकेंसी जब आप लोग देखेंगे तो आप सभी को पता है कि आपका जो क्लास 9th और 10th है इसमें अब जो सब्जेक्ट बन रहा है वह केवल साइंस का बन रहा है, न कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। जैसे पहले होता था कि फिजिक्स का अलग पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री अलग पढ़ना है और बायो अलग पढ़ना है। लेकिन अब क्या है, आपको जब आप क्लास 9th और 10th में जाएंगे उसमें आपको साइंस विषय ही मिलेगा। इसलिए अब जो वैकेंसी आएगी वह केवल साइंस सब्जेक्ट के लिए आएगी, न कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आएगी, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो बायो की वैकेंसी है वह मिला दिया गया है किसमें, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के टीचर के साथ कंबाइन कर दिया गया है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फिजिक्स के साथ आपका रसायन विज्ञान होना चाहिए या फिर फिजिक्स के साथ आपका बायो होना चाहिए। इस प्रकार से सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका बनेगा भविष्य में। लेकिन अभी जो करंटली जो चल रहा है उस करंटली के अकॉर्डिंग ये आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो मैंने आप लोग को 3 सब्जेक्ट के बारे में बताया, हिंदी, सोशल साइंस और आपका साइंस। अगर इन तीनों में से आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आपके पास ऑप्शन आता है क्या, ये ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या फिर राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, यहां से आप लोग सिंगल सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट से 2 इयर्स का बीए, बीएससी, बीकॉम का जो कोर्स है वह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं आप लोगों ने क्या किया हुआ है, हिंदी अपना लिया हुआ है, ठीक है, हिंदी लिया हुआ है और हिंदी के साथ आप लोगों ने ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं लिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि संस्कृत के साथ अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाने के लिए आप यहां पर एक काम कर सकते हैं कि आप इग्नू से, ठीक है, इग्नू से आप लोग यहां पर संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में अपना 2 ईयर का बीए कोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीए कोर्स। अब आप लोग कहेंगे सर हम बीए, अगर हम 2 साल का बीए करेंगे तो बीएड क्या 2 साल के बाद करेंगे, नहीं, आप बीएड के साथ साथ यानी आपने बीएड में एडमिशन ले लिया और बीएड करते करते आप लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 ईयर के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कोर्स कराए जाते हैं सिंगल सब्जेक्ट में वो आपके डिस्टेंस मोड में कराए जाते हैं, यानी ऑनलाइन मोड में कराए जाते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए आप दोनों कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि एनसीटी का रूल है कि आप
दो कोर्स एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एक कोर्स आपका रेगुलर होना चाहिए यानी ऑफलाइन, और दूसरा कोर्स क्या होना चाहिए, ऑनलाइन। तो आप यहाँ पर जो 2 ईयर बीए कोर्स है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, और ये जो आपका बीएड कोर्स होगा आप लोग जो करेंगे वो ऑफलाइन मोड में होगा। इस प्रकार से आप लोग अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप चाहे इग्नू से या फिर राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से 2 साल का जो सिंगल सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होता है यानी बीए होता है, बीएससी होता है, वो कोर्स आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।